गंगा के किनारे एक छोटे से गांव में एक मिष्टी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो मिष्टी बहुत ज़्यादा समझदार और अपनी माँ की हर काम में मदद किया करती थी। मिष्टी के पिताजी खेती करते थे और उनके परिवार का गुजारा सकुशल चल रहा था। मिष्टी हमेशा परियों की कहानियां ही पढ़ती रहती थी और हमेशा परियों के बारे में सोचती रहती थी। काश मैं भी परियों से मिल पाती, काश मैं एक परी होती। एक दिन मिष्टी अपने माता पिता के साथ मंदिर दर्शन करने जाती है। वो तीनों मंदिर के लिए निकल जाते हैं और मंदिर जाकर मंदिर में दर्शन करके घर वापस आते हैं। तभी मिष्टी को सुंदर तितलियां दिखाई देती है। मिष्टी उन तितलियों से इतना मोहित हो जाती है कि वो उनके पीछे पीछे भागती चली जाती है और उसे ये एहसास ही नहीं होता है कि वो अपने माता पिता से बिछड़ रही है। दौड़ते दौड़ते वो एक सुंदर बगीचे में पहुंच जाती है और वो तितलियों को और फूलों को देखने लगती है और ये भूल जाती है कि वो अपने माता पिता से अलग हो चुकी है। शाम का वक्त होता है और मिष्टी जब बगीचे में जाती है तो बगीचे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। ये देख मिष्टी बहुत डर जाती है, लेकिन फूलों की खुशबू उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। वो फूलों के पास जाती है और उनकी खुशबू लेती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसके मम्मी पापा उसकी चिंता कर रहे होंगे। अब वो यहाँ से वापस कैसे जाएगी? मिष्टी कहती है कि हे भगवान, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मुझे तो अपने घर का रास्ता ही नहीं पता। तभी उसे आसमान में से एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो चमकती हुई चीज उसी बगीचे की तरफ आ रही होती है। ये देखकर मिष्टी बहुत डर जाती है और वो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। मिष्टी पेड़ के पीछे से देखती है, वो चमकती हुई चीज धरती पर उतरती है। वो चमकती हुई चीज कोई और नहीं बल्कि एक सुंदर सी परी थी। इसी तरीके से और भी कई सारी परियां उस बगीचे में उतरती है और सारी परियां मिलकर एक सुंदर सा सिंहासन लेकर आती है और उस बगीचे में रख देती है। तभी एक और अच्छी और सुंदर सी परी वहां उतरती है। वो परी उन सभी परियों की महारानी थी। रानी परी अपने सिंहासन पर बैठ जाती है। रानी परी एक परी को कुछ कहती है, तभी वो परी मिष्टी की तरफ आती है। ये सब देखकर मिष्टी बहुत डर जाती है। तभी परी मिष्टी से कहती है कि मिष्टी, डरो मत और मेरे साथ चलो, तुम्हें रानी परी ने बुलाया है। रानी परी उसे प्यार करते हुए उसे कहती है कि मिष्टी, हमसे डरो मत, तुम्हें तो हमें रोज याद किया करती थी कि तुम हमारे साथ खेलना चाहती थी, हमारे साथ बैठना चाहती थी। मिष्टी ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसी के साथ वो खुश भी होती है, क्योंकि वो हमेशा से ही परियों के साथ खेलना चाहती थी, उनसे मिलना चाहती थी। इसी तरह से परियां और मिष्टी एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। तभी मिष्टी को याद आता है कि तो घर जाना था। उसके माता पिता उसकी राह देख रहे होंगे और उसकी चिंता कर रहे होंगे। मिष्टी ये सोचकर परेशान रहती है। तभी रानी परी मिष्टी से पूछती है कि क्या हुआ मिष्टी, तुम परेशान क्यों लग रही हो? मिष्टी कहती है कि मैं मंदिर जाते वक्त अपने माता पिता से बिछड़ गई थी। अब मुझे अपने माता पिता के पास जाना है। रानी परी कहती है कि तुम चिंता मत करो मिष्टी, हम तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास पहुंचा देंगे, लेकिन उससे पहले हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मिष्टी कहती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? रानी परी उसे कहती है कि हमें गंगा जल चाहिए, हमें अपनी दादी परी को छुड़ाना है। मिष्टी उनसे पूछती है आपकी दादी परी को क्या हुआ? रानी परी उसे जवाब देती है कि एक जादूगर ने दादी परी को कैद कर रखा है और हमें उन्हें छुड़ाने के लिए एक नेक और सच्चे दिल के इंसान से ही गंगा जल चाहिए। रानी परी कहती है कि तुम एक नेक और सच्चे दिल वाली इंसान हो, तुम ये काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हो।
मिस्टी उन्हें कहती है आप चिंता ना करें, मेरा गांव गंगा के किनारे ही है। मैं आपकी मदद जरूर करूंगी और आपके लिए गंगा जल लेकर आऊंगी। मिस्टी कहती है कि उसके लिए मुझे आप लोगों को अपने घर पहुंचाना होगा, क्योंकि मैं अपने घर का रास्ता नहीं जानती हूँ। रानी परी और सभी परियां उसे उसके घर पहुंचा देती है और मिस्टी उन्हें एक घड़ा भरकर गंगा जल दे देती है। रानी परी कहती है कि धन्यवाद मिस्टी, तुम सच में एक नेक और अच्छे दिल की लड़की हो। मैं तुमसे बहुत खुश हुई और मैं तुम्हें ये एक जादुई रुमाल देना चाहती हूँ जिससे तुम अपने हर परेशानी को दूर कर सकती हो। तुम इस रुमाल को हमेशा संभाल कर अपने पास रखना, क्योंकि ये एक जादुई रुमाल है जो तुम्हारी हर इच्छा को पूरा कर सकता है। मिस्टी वो जादुई रुमाल लेकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन दूसरे ही पल मिस्टी फिर से उदास हो जाती है। तभी रानी परी उससे पूछती है कि अब तुम क्यों उदास हो? तभी मिस्टी कहती है कि क्या इसके बाद मैं आप लोगों से कभी नहीं मिल पाऊंगी? तभी रानी परी मिस्टी को कहती है कि तुम हमें जब भी बुलाना चाहो तो तुम इस रुमाल को खोलकर उसमें देखना और हमें याद करना। हम तुरंत आ जाएंगे और हम तुम्हारे प्रत्येक जन्मदिन पर भी जरूर आएंगे। और फिर सभी परियां गायब हो जाती हैं और मिस्टी अपने घर में चली जाती है। मिस्टी के माता पिता उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।